आपको जीवन में कोई कष्ट आने नहीं देता है। और लेकिन पाप जो है ना, पाप आपका पुत्र है, पाप ही आपका पुत्र है मेरे भगवान। और जब तक पाप रहेगा, जब तक पुत्र रहेगा, पुत्र से सुख की आशा करना भी नहीं चाहिए कलयुग, वर्तमान कलयुग की व्यवस्था में। क्योंकि जहां हुए हैं पुत्र, देखो पुत्र से कितना कष्ट होता है। हम भी किसी के पुत्र हैं, लेकिन क्या होता है जब हम प्रसव, जब हम गर्भ में आते हैं, माता को कष्ट, मैया को, आप लोगों माता हो, आप लोगों ने संतान उत्पन्न किया होगा, कष्ट होता है कि नहीं होता है? 2 रोटियां ज्यादा कर खा लो तो अनपच हो जाता है। गर्भ में कितना वजन होता है? कम से कम 2 से 2.5 किलो का तो वजन होता होगा। 2 रोटी का वजन है 100 ग्राम। 100 ग्राम ज्यादा खाए तो कष्ट हो गया, अनपच हो गया। 250 ग्राम पेट में है 9 महीने तक, कष्ट होता है। प्रसव पीड़ा में कितना होता है? जब प्रसव होता है तो कितना कष्ट होता है। और उसके बाद मेरे भगवान, जब प्रसव के पश्चात पुत्र उत्पन्न लेता है, उसके बाद फिर कितना कष्ट होता है। उस पुत्र को पालो, पोसो, बड़ा करो। अगर सेवा किया तो सुख हुआ, और अगर सेवा नहीं किया तो दुख होगा। पुत्र अर्थात पुत्र दुख का ही कारण है। इसलिए संत महात्मा इन सब चीजों से दूर रहते। नहीं भाई, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। वो पुत्र क्या, वो रेडीमेड पुत्र बनाते हैं। संत महात्मा रेडीमेड पुत्र लेते हैं। अब रेडीमेड पुत्र बोलो गुरुजी, रेडीमेड पुत्र क्या होता है? तो रेडीमेड पुत्र का मतलब शिष्य बना लेते हैं। शिष्य भी पुत्र के समान होता है। वो संत महात्मा इन झंझटों में नहीं फंसते हैं, वो शिष्य बना करके और पुत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो भगवान, आप सब लोग, पुत्र पाप का कारण है। और एक श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है धुंधकारी का, आपने सुना है? नहीं सुना है? धुंधकारी की माता का नाम था धुंधली, और उनके पिताजी का नाम था आत्मदेव। पिता ब्राह्मण, बिल्कुल बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत बड़े विद्वान। कोई पुत्र नहीं हुआ। जब तक पुत्र नहीं था तब तक तो बड़ा आनंद था, कोई चिंता फिक्र नहीं थी। कमा करके लाते थे, जो मिला सब लोग आपस में मिल बांट के दोनों पति पत्नी खा लेते थे। लेकिन पता नहीं एक दिन आत्मदेव को पुत्र की उत्पत्ति लालसा हुई कि भाई मुझे कोई पुत्र हो जाए। और चलो धुंधकारी की बात छोड़ दो, आपने राम जी को सुना है? राम जी का नाम किसने सुना है? बताओ, राम का नाम सुना है कि नहीं? हाथ उठाओ जिन्होंने सुना है। राम जी का नाम सुने हो ना? राम जी जन्म लिए तो दशरथ जी को कितना दुख हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जब राम जी बन गए तो कितना दुख हुआ? इतना दुख हुआ कि प्राण चले गए। माता कौशल्या को कितना दुख हुआ? तो पुत्र दुख का कारण है। इसलिए कभी ये मत सोचना, और एक दुर्भाग्य नहीं और सौभाग्य है आपका कि आप वहां जब आए थे वहां आपका एक पुत्र, 2 पुत्र थे, और यहां तो इतने सारे पुत्र हैं जो आपकी पुत्र की तरह सेवा करते हैं। जब आपको प्यास लगती है तुरंत पानी पिलाते हैं, जब आपको भूख लगती है तुरंत भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो मेरे भगवान, मैं आपको बता रहा था कि धुंधकारी, धुंधली ने, उसके पिताजी जो आत्मदेव थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई पुत्र चाहिए, और एक संत के पास गए और संत महाराज से कहा कि महाराज मुझे एक पुत्र दे दो। संत ने उनकी कुंडली देखी, उनका हाथ देखा, उनका मस्तिष्क की रेखा पढ़ी, और उसके बाद कहा कि तुम्हारे भाग्य में 1 जन्म नहीं, इस बार नहीं, 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। अब ब्राह्मण देवता ने सर पीट लिया, महाराज हम तो 1 जन्म की व्यवस्था करके आए थे, 1 जन्म में कोई पुत्र नहीं था, ये टेंशन था, आपने तो 7 जन्मों का टेंशन हमको दे दिया। महाराज अब 7 जन्म तक हमको पुत्र नहीं होगा, अब तो हम यहां से जाएंगे नहीं। बोले नहीं जाएंगे? बोले नहीं, क्यों नहीं जाओगे? बोले जब तक पुत्र नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि महाराज तो आपको पुत्र नहीं है, आपके भाग्य में पुत्र नहीं, हम पुत्र कहां से देंगे? बोले नहीं, आपको पुत्र देना होगा। बोले हम साधु सन्यासी, हम पुत्र कहां से लाएं? पुत्र कोई बाजार में बिकता है? उठाएं, उजागर के आपको ला करके दे दें?
महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज जो करना है वो करो, शादी करना है, विवाह करना है, पकड़ के लाना है, छीन के लाना, उठा करके लाना, जो लाना है, हमको पुत्र चाहिए, ला करके दो। बोले महाराज नहीं हो सकता है, मैं पुत्र नहीं दे सकता हूं। तो बोला कि आपके सामने सर पटक करके मर जाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि ये सर पटकने की जरूरत नहीं है। बोले कि पुत्र देते हो कि नहीं? बोले पुत्र है नहीं, तू कहा। उन्होंने सर पटकना शुरू कर दिया। महात्मा जी ने एक फल दिया और फल लेकर के कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहां पुत्र उत्पन्न होगा। फल ले जाकर के खिलाए पुत्र, लेकिन अब जैसे ही पत्नी को मिला धुंधली को, धुंधली बोली कि अरे बाप, पुत्र उत्पन्न करना इतना बड़ा पाप, गर्भ में रखेंगे, पेट हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, सुंदरता बिगड़ जाएगी, जब प्रसव में होगा तो प्रसव में कष्ट बहुत ज्यादा होता है, फिर पुत्र लायक निकलेगा, नालायक निकलेगा, सुख देगा, दुख देगा, बहुत ना रे बाबा, ना ना ना, पुत्र नहीं चाहिए। उसने वो फल गौ को खिला दिया। उसकी एक बहन थी, उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम भी गर्भवती हैं, जब हमको पुत्र होगा तो हम अपना पुत्र तुमको दे देंगे। ठीक 10वें महीने में उसने ला करके उनको अपना पुत्र दे दिया। पुत्र का वो आती थी, दूध भात पिला देती थी। बड़े होने के बाद वही पुत्र धुंधकारी बना। मालूम हुआ क्या किया उसने? जैसे ही जन्म लिया, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बचपन से ही तीर और धनुष लेकर के, गुलेल लेकर के घूमता था, और छोटे छोटे, जब छोटा था तो छोटे छोटे चिड़ियों को मारता था। थोड़ा और बड़ा हो गया तो भेड़ बकरियों को मारना शुरू किया, और मार करके उनका मांस खाना, शराब पीना, यही होने लगा। जब ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखा कि ये हमारा पुत्र ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि फिर हमको यहां रहने की क्या जरूरत है? इतना परेशान किया कि पिताजी घर छोड़ करके निकल गए। और फिर उसने क्या किया, अपनी मां को भी मारना, पीटना, गाली गलौज देना शुरू किया, और एक दिन मां को भी कुएं में डाल करके मां की भी हत्या कर दी। पुत्र ये होता है भगवान। तो पुत्र दुख का कारण है, इसलिए, और आप लोग सौभाग्यशाली हो कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, इतने सारे पुत्रों की सेवा मिल रही है। जीवन में कभी हमेशा सकारात्मक सोच लेना चाहिए, और सकारात्मक सोच। वर्तमान में दुर्योधन का नाम सुना है ना आप लोगों ने? दुर्योधन कलयुग का अवतार था। महाभारत में सारे देवता अपने अपने अवतार से आए थे, उसमें कलयुग भी आया। कल बोला कि महाराज सब लोग तो कोई शकुनी बन गए, और कोई धृतराष्ट्र बन गए, और कोई भीष्म पितामह बन गए, हम क्या बने? बोले सब कुछ तो हो गया, तुम धृतराष्ट्र के पुत्र के रूप में आ जाओ। तो साक्षात कलयुग दुर्योधन बन के आया था। तो कलयुग में अपने पुत्रों से आशा करना बिल्कुल नहीं है। जो मिल रहे हैं, इस बात को बिल्कुल मन में धारण करना है कि हमारे साथ हमने एक पुत्र को छोड़ा है, और हमारे पास इतने सारे हमारे बेटे हैं जिनकी सेवा मिल रही है। ये सकारात्मक सोच आपकी, और धन्य हैं आप। और किसकी चिंता करनी भगवान? धीरे 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 हम बता रहे थे आपको ना कि 4 आश्रम के बारे में। तो पहला तो ब्रह्मचारी आश्रम है, बचपन में, बचपना गुजर गया। थोड़े जवान हुए हम लोग तो हमारा गृहस्थ आश्रम भी गुजर गया। अब उसके बाद देखो डिवाइडेशन किया गया है। कलयुग में 100 साल हम लोगों को जीना है। इन 100 साल में इसको 4 आश्रम है ना भगवान, तो 100 को 4 भाग में बांटिए तो कितना बचेगा? एक भाग में कितना आएगा? 25। तो 25 तक हम लोग ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, शादी विवाह नहीं करके विद्या अध्ययन आदि करते हैं। 25 के बाद जो 25 साल और है, उसमें विवाह किया, संतान की उत्पत्ति करी, और संतान की व्यवस्था बनाई। बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे रहेगा, खाएगा पिएगा, इन सब की व्यवस्था बनाई गई 25 वर्ष में। तो हो गए कितने? 50। 25 इधर और 25 उधर। उसके बाद कहां? फिर क्या शुरू होता है 50 के बाद? जोर से बोलिए। 50 के बाद क्या होगा? 51। फिर से बोलिए 51। अब सोच लो, ध्यान देना है यहां पर, यहीं पर सोचना है। 51। एक और 1
तब नहीं 51 बनेगा। 50 में 1 जोड़े तो 1 हो गया, अर्थात 51 हुआ। अर्थात जैसे ही 50 से 1 साल आगे बढ़े तो यहां पर भी क्या शब्द क्या कह रहा है, वन, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो गया। अर्थात आपको वन में, जंगल में चले जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? जंगल में। वहां पे वहां क्यों जाना चाहिए कि वहां जाकर के जो 25-50 साल तक जो घर में रहे ना, चाय पिए, पकौड़ियां खाए, हाँ, रसगुल्ले खाए, अब इन सब का स्वाद भुलाने में समय चाहिए ना। गरम गरम कचौड़ी है, जरा गरम गरम कचौड़ी बना करके लाओ, तो मालपुआ लाओ, तो इन सब का स्वाद भुलाने के लिए जगह चाहिए ना। तो आपको 25 वर्ष और दिया गया है। भगवान कहते हैं कि 25 वर्ष खाए हो तो 25 वर्ष भुलाओ। अर्थात जंगल में जाओ और वहां पे साग खाओ, फल खाओ और उन सबको भूल जाओ। और 25 वर्ष जब और हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 75 के बाद भगवान का भजन करो। या 51 में जैसे ही जंगल में गए 2 साल 4 साल अपने आप को भुलाओ, घर परिवार को भुला जाओ और भुलाने के बाद भगवान का स्मरण करो, भगवान का, क्योंकि तुमसे अब यही होगा। घर में रहोगे तो बहू बोलेगी कि माता जी जरा सा बच्चे को नहला दीजिए, होगा नहीं। हाथ से मग उठाओगी, मग गिर जाएगा और साबुन गिरेगा और गलती से कहीं बच्चा गिर गया तो जो आफत हो गई। तो तुमसे कुछ होना वाना नहीं है। बेटे ने कहा बाबूजी जरा बच्चे को घुमा करके ले आइए, गोद में टांग के ले जाए तो बच्चा गिर गया तो आफत हो गई। तो आपसे कुछ होने वाला तो है नहीं। तो अर्थात 51 जैसे ही आ जाए ना भगवान, तो जंगल में चले जाओ, अर्थात एकांत में चले जाओ और वहां भगवान नाम का स्मरण करो। राम 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 करते रहो। यहां कोई काम है आपको? कुछ करते हो यहां आप लोग? नहीं करते हो ना। तो एक काम दे करके जा रहे हैं, एक काम करना है, क्या करना है? करोगे? करोगे? क्या करोगे? दिन भर बैठ के राम राम करते रहना है, क्योंकि राम का नाम सदा मिश्री और सोवत जागत ना बिसरी। मिश्री जब खाते हो ना, तो मिश्री खाने के बाद जिस समय खाते हो उस समय कैसा लगता है? मीठा लगता है। और खाने के बाद कैसा लगता है? मीठा लगता है ना। जब तक उसका अंश रहता है, खाने के बाद उसकी मिठास मन से नहीं जाती है। तो भगवान वही तो है। राम का मतलब जितना समय बच गया है ये भगवान नाम के लिए आपको दिया गया है। भगवान ने देखो कितनी अच्छी व्यवस्था दी है। घर में रहते, देखो संत कहा करते हैं कि जब हम 51 के बाद हो जाए ना भगवान, जब हम 50 के बाद हो जाए ना, तो हमको भी घर में कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? पड़ोसी की तरह। अपने घर में पड़ोसी की तरह रहिए। जैसे हम यहां पे आए हैं, अब ये माइक यहां रखा हुआ, कूलर यहां रखा हुआ है, आपका व्हील चेयर वहां रखा हुआ है, हमको क्या लेना देना है? यहां रखा रहे चाहे वहां रखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको 2 घंटा यहां रुकना है, उसको चल देना है। तो उसी तरह से आप गए पड़ोसी के यहां चाय में चीनी कम मिला या ज्यादा मिला, इससे क्या मतलब है? चाय पिया, चल दिए भाई। टीवी तुम्हारा यहां रखा हुआ है या वहां रखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। टीवी बंद है अथवा चालू है, कोई मतलब नहीं है ना। टीवी बंद है या चालू है, कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी का है, बिल पड़ोसी को भरना, हमें क्या लेना देना है। बिल्कुल उसी तरह से घर में सुख शांति चाहिए तो इन सब चीजों को भूला जाना कि घर में क्या हो रहा है। पड़ोसी की तरह रहना है। बच्चों ने, बहू ने कहां टीवी रख दिया, कहां फ्रिज रखा है, बिजली पंखा चालू है, बंद है, कोई मतलब नहीं। पड़ोसी की तरह, अर्थात आपको एकांत बना जीवन को देना, कोई इन सब चीजों से मतलब नहीं। और आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है, बड़ा सुनहरा अवसर है भगवान नाम स्मरण करने का। क्योंकि जीवन में काम क्या आएगा? राम का नाम ही काम आएगा। आप लोग देखे हैं ना, जब कोई मरता है तो क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है। क्यों कहा जाता है?
कभी ये भी कह सकते थे ना कि जगदीश जी मर गए तो जगदीश जी का नाम सत्य है, कह देते हम लोग। हाँ, परमेश्वर जी मर गए तो परमेश्वर जी का नाम सत्य है। भाई जो मरा उसका नाम बोलो ना, लेकिन उसका नाम नहीं बोलते हैं। हाँ, शकुंतला देवी मर गई तो शकुंतला देवी सत्य है, जयंती देवी सत्य है। कोई कहता ही नहीं जयंती देवी सत्य है। सब लोग कहता है औरत मरे अथवा मर्द मरे, सब लोग यही बोलता है राम नाम सत्य है। क्यों कहता है कि तुमने जीवन भर तो राम नाम बोला नहीं, जब तुम जा रहे हो ना तो लोग तुम्हारे बदले में हम बोल देते हैं, तुम्हारे बदले में हम बोल देते हैं। लेकिन भगवान हम सब लोग ऐसे मूर्ख हैं कि जो अपने लिए कभी कुछ बोलते ही नहीं। दूसरे के लिए राम नाम सत्य है बोल दिए और अपने लिए नहीं बोलते हैं। ये सौभाग्य मिला है आपको, ये अवसर मिला है आपको। यहाँ पे कोई काम नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे लोग लगे हुए आपको भोजन बनाने के देने के लिए, हमारे लोग आपको नहलाने के लिए, आपके कपड़े धोने के लिए लोग लगे हुए हैं, आपको पोंछा लगाने के लिए लगे हुए हैं लोग। सब कुछ आपको तो सिर्फ खाना है और क्या करना है, राम नाम जपना और पराया माल खूब मस्ती से, हाँ, पूरी पुआ उड़ाते जाओ और राम नाम भजते जाओ। अच्छा हुआ कि खराब हुआ, जो भगवान ने अच्छा किया या खराब किया। घर में कर पाते क्या, इतना आराम मिलता घर में, समय से भोजन, समय से पानी, समय से सोना, समय से उठना। यही संत महात्मा क्या करते हैं, आश्रम में जाते। देखो एक कथा और बताते हैं आपको। महाराज सूरत की, महाराज एक राजा थे जिनका नाम था सूरत। एक नाम था, एक राजा थे जिनका नाम था सूरत। बहुत अच्छे ढंग से अपने राज्य की सेवा चला रहे थे वो। एक दिन पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और महाराज सूरत पराजित हो गए, हार गए। हारने के बाद उनके लोगों ने आकर के कहा कि महाराज हार आपकी वजह से नहीं हुई है। तो हार कैसे हुई, बोले आपके जो सेना थे ना, सैनिक लोग थे ना, जो सेनापति थे, वो पड़ोसी राजा से जाके मिल गए थे, तो इसलिए आपकी हार हुई। महाराज आप भी सुरक्षित नहीं हैं, आप ही यहां से चलिए, भाग जाइए, अन्यथा आपको भी मार दिया जाएगा। महाराज सूरत जंगल घर छोड़कर, राज्य छोड़ करके और जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद सुमेधा ऋषि से मुलाकात हुई, एक ऋषि से मुलाकात हो गई। अब जंगल में कोई खाने पीने को देने वाला नहीं था, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जंगल में ऋषि के आश्रम में चले गए। ऋषि से कहा कि महाराज हम तो घर छोड़ करके आ गए हैं, रहने की व्यवस्था दे दीजिए। ऋषि ने कहा कि हमारे आश्रम में रहो, आश्रम की सेवा करो, बनाओ और खाओ, मस्ती से खाते रहो, फल फूल है फल फूल तोड़ो खाओ। रह गए। अब वहीं पर महाराज सूरत भी थे और सुमेधा ऋषि भी थे। अब वहां पे एक बनिया आया। एक दिन की बात है, सूरत तो बिल्कुल निरम गए आश्रम में। एक गांव से साहूकार आया, उसके बाल बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया, घर से बाहर मार करके निकाल दिया। अब वो आया जरूर, आ करके संजोग से उसकी सूरत से मुलाकात हो गई। उसने कहा कि महाराज, नाम था समाधि। उसने कहा कि महाराज हमको घर वालों ने मार के निकाल दिया है, अब मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहां जाऊं कहां रहूं। महाराज सूरत ने कहा कि देखो हमारे गुरुजी सुमेधा ऋषि है ना, उनके पास बहुत बड़ा आश्रम है और वहां पे कुछ करना नहीं पड़ता है, बस जाना है और खाना है, बस भगवान की पूजा करनी है और खाना है, कुछ करना नहीं है। तो वो बनिया भी था, वहां चला गया, जाकर के ऋषि से प्रणाम किया और ऋषि से परिचय दिया कि महाराज ऐसी ऐसी व्यवस्था, मेरे साथ एक घटना घटी है। महाराज सुमेधा ऋषि ने कहा यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आश्रम में रहने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। महाराज सुमेधा ऋषि के आश्रम में वो ऋषि और महाराज सूरत और वो बनिया तीनों रहने लगे। अब बनिया दिन रात यही कहता, अरे भाई हमारा पोता कैसे